बढ़े आगे, ध्यान से सुनना। बेसिक मैथ्स और वेक्टर, पूरा फिजिक्स का बेस यही है। बेसिक मैथ्स और 9th और 10th क्लास जो तेरे को आती होगी, नहीं आती? देखो मेरी बात सुनो, तुम अगर फ्रंट रो में बैठो तो अपने रिस्क पे बैठा करो। हेलो, फ्रंट रो में अपने रिस्क पे, सारे सवाल तेरे से पूछूंगा आज वाली क्लास में, जवाब देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हाँ चलिए, 9th आती है ना? अरे इतना तो पता होगा कि 9th क्लास पढ़े थे हम किसी जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ 9th क्लास, है ऐसा था ना कुछ? अरे बोलो भाई, था या नहीं था? ऐसे तो बोलो था, मैं ये थोड़ी पूछा तुम्हें कितना याद है 9th का, सवाल ही पता हो तो मैं बताऊंगा ना। 9th और 10th के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हम बेसिक मैथ्स में सीखेंगे, उसका 11th से कोई लेना देना, ये डिस्क्लेमर है, समझ में आई बात? तो मैं कोई फालतू के शब्द नहीं सुन, मेरी 11th बहुत कमजोर थी सर, सर मैं तो पढ़ा ही नहीं सर 11th में, सर हमारे सर ने 11th तो कुछ पढ़ाया ही नहीं सर, सर 11th तो मैं बाईपास करके आया हूँ कोविड में। हेलो, आपको क्या आना चाहिए? प्लस माइनस आता है ना वो तो, मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 से 25 तक के स्क्वायर रूट जो याद करने हैं, 1 से कहाँ तक? कल पूछूंगा मैं, जो आगे बैठेगा उससे सबसे पहले पूछूंगा, तू ज़्यादा खुश मत हो, वो पीछे पीछे बैठा बैठा मस्त हूँ मैं। हाँ तो स्क्वायर रूट अच्छे से आने चाहिए 1 से 25 तक, प्लस माइनस आना चाहिए, बाकी सिखा देंगे। 1/3 माइनस 1/2 आता है ना? आता है ना? क्या होता है बताओ? अरे तुमने तो कहा जैसा, 1/3 माइनस 1/2 क्या होगा? ये लो, 1/3 माइनस 1/2 क्या होगा? पेन नहीं लगाना भैया, गलत बात है, इसमें पेन लगाओगे, शर्म नहीं आती? -1/6, इसमें पेन टच करोगे, बात करते हो। अच्छा ये कौन सी क्लास में आता है इसे एलसीएम लेना? तीसरी में? चौथी में? तीसरी में आता है ना? यस, हाँ हाँ तीसरी में आता है। 1/3 माइनस 1/2 कितना होता है? अब तू बता मेरे को, 1/2 माइनस 1/3 क्या होगा? 1/6। 1/3 माइनस 1/2 क्या होता है? और 1/2 माइनस 1/3, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना आता है ना अपन को। अब तेरा 5/, कैसे आया था बता मेरे को? तेने प्लस प्लस सुन लिया था, अच्छा तेने 1/2 प्लस 1/3 सुन लिया था, फिर तो सही था 5/6। पर तेने सुना कैसे? मैंने तो नहीं बोला था ऐसा। अरे ये गलती बार बार मत करना, समझ में आई बात, वरना बाद में फिर हमें इल्जाम देते हो तुम लोग, ये आप ही ने तो बताया था 5/6, मैंने नहीं बताया था, मैंने तो -1/6 बताया था। चलिए साहब शुरू करते हैं वेक्टर्स, और आई एम सॉरी डिफ्रेंशिएशन शुरू करेंगे। कहाँ से करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री मुझे आती नहीं है, तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, तो तुम्हें आनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30, sin 45, 1/sin 60, √3/sin 90, बस अपन को ट्रिग्नोमेट्री आती है, इतना आता है ना? फिर साइन आता है तो कोस आता है, आता है ना? और साइन और कोस आता है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब टेन थीटा आता है, टेन थीटा आता है तो 1/tan थीटा मतलब कोट थीटा आता है। अरे आता है ना, फिर ये आना चाहिए बस, बाकी जहां जरूरत पड़ेगी ढंग से करेंगे, सिखाऊंगा सब। देखो सिंपल बात बता दूं मैं आपको, अगर आप की फिजिक्स जीरो छोड़ो, आप माइनस में, प्लस तो छोड़ ही दो आप, यहां से सोच के चलूंगा मैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, और आता हो तो मुझसे आगे मिल लेना। ठीक है, तो ये हमारी जो शुरुआत की दुनिया है ये 45 दिन की है। कितने दिन की है? 45 दिन तक हर वो चीज जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो आपको आनी ही चाहिए। नहीं समझ में आई बात? अगर नहीं आती है तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, डिस्क्लेमर।
45 डेज तक। हेलो, कक्षा, अरे बैठ जाना, खड़े नहीं होना होता है। कक्षा 1 में एडमिशन लिया था या नर्सरी में लिया था? 1 में लिया था ना? तुम्हें से कोई कोई नर्सरी वाला? बहुत है नर्सरी वाला। हिंदी में भी नर्सरी होता है क्या? लिया था नर्सरी में? सच में? तेरे में नर्सरी में लिया था? अच्छा ठीक है। फिर नर्सरी में क्या किया तुम लोगों ने? बताओ ना क्या किया। ले यार उस टेम्परेचर को कम कर भाई। नीचे वाला बटन दबा दे। और कल तो तुम ना चादर वादर उड़ के लेकर आना, समय ब्लैंकेट लेके आना घर से। 24। बस 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 अपना आप हो जाएगा। हाँ जी। हाँ तो मैं पूछ रहा था नर्सरी में क्या किया था? अरे पोएम याद की थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भूल गई? नहीं की थी? तूने क्या किया था? दूसरी पोएम याद की थी। तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही होगी, पर मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है। जब बच्चा नर्सरी में होता है 3 साल का, वो जाता है स्कूल, और हम शुद्ध हिंदी मीडियम के पढ़े हुए लोग, अभी हमें अंग्रेजी तो आज भी नहीं आती हमें। अरे जब आज भी अंग्रेजी नहीं आती तो यार वो नर्सरी में फिर वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कैसे याद किया था? याद किया था नहीं किया था? किया था ना? और आज तक याद है। मजेदार चीज ये है, नहीं याद है? याद है? कैसे याद हुआ था वो? हमें तो अंग्रेजी भी नहीं आती थी, हमें तो ट्विंकल का मतलब भी नहीं पता था। पता था मतलब? फिर कैसे याद हुई थी वो? दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। और जब आप बड़े होते हो तो आपका ब्रेन डेवलप होता है, पीछे नहीं जाता है। तो अगर हम तब कर सकते थे तो आज भी कर सकते हैं, नंबर 1। पर हम तब क्यों कर सकते थे और क्यों कर लेते थे और आज क्यों नहीं कर पाते? जब बच्चा छोटा होता है ना, तो अपने बड़ों पर वो ब्लाइंड फेथ करता है, और यही मेरा सुपर हीरो है, इसको सब आता है। हेलो, कुछ समझ में आई आपके बात? एक बाप अपने बच्चे को इतने ऊपर छत पे खड़ा कर दे, बोले कूद जा बेटा, उसको इतना भरोसा होता है ये मुझे पकड़ लेगा, वो एक बार में कूद जाएगा वहां से। अभी तुम्हारे पिताजी बोलते बेटा कूद जा। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत करो पापा प्लीज। नहीं समझ में आई बात? तो रूल नंबर 1, तब आप अपने टीचर्स पे और अपने पेरेंट्स पे ब्लाइंड फेथ करते कि भाई जो इन्होंने बता दिया वही सच है, वही याद करना है। दूसरी जबरदस्त चीज, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, घर पे कोई भी मेहमान आए, क्या पूछते बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में। पोएम तो याद होगी? बोले हाँ, हो जा शुरू। दिन में 3 गेस्ट आए, बच्चे का 3 बार रिवीजन। अरे वो इतनी बार रिपीट करता है कि वो दिमाग में सेट है, परमानेंट मेमोरी में, आज भी याद होती है वैसी की वैसी। और कई बच्चों से आप पूछ लेना कि वो बचपन की याद की हुई पोएम का मीनिंग उससे आज भी पूछो तो कभी सोचा ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, पर याद है। मतलब हमारी जो कैपेसिटी है ब्रेन की, वो याद करने की तो है। जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम बुद्धिमान हो जाते हैं। ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है, ये अच्छा पढ़ाता है, ये बहुत बुरा पढ़ाता है। अगर ये टीचर अच्छा होता तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आते। सो एवरीथिंग इज रिलीजिंग फ्रॉम हियर। तुम में से कितने बच्चे हैं जो 24 साल से ज्यादा उम्र के? ठीक है, एक बच्चा 24 साल से ऊपर है। समझ में आ गई बात? मेरा ये 25th ईयर है टीचिंग करते हुए। कौन सा? मतलब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तुम्हारा किसी का दुनिया में एग्जिस्टेंस नहीं था। 24 साल फिजिक्स में झक मारने के बाद तुम नहीं बताओगे हमें कि हमें क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तुम्हारा काम है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, बाकी काम हमारा है। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे नोट्स पढ़ने के बाद, मेरी क्लास पढ़ने के बाद मेरे बच्चे को किसी भी किताब में, किसी भी कोचिंग के नोट्स में, किसी भी पेपर में दिक्कत नहीं है। दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? मेकिंग इट एवरीथिंग परफेक्ट। जो बताया जाएगा बढ़िया सीखना है, प्रैक्टिस करना है। ये लिखा ना 45 दिन। जब भी मेरे पास कोई रोने धोने आएगा मैं सीधा पूछूंगा 45 दिन का रजिस्टर निकाल भाई, डेट डालना हर क्लास में, डे 1, डे 2, 45 डेज। अगर तूने 45 दिन तक वो सब सीख लिया जो मैं सिखाऊंगा, 45 दिन बाद तू अपने हॉस्टल में बैठ करके तेरे आईआईटी वाले बच्चों को डाउट बता देगा, ये मेरी गारंटी। बहुत क्लियर है? 9th से हर चीज बताऊंगा। 9th क्लास से, जो 9th क्लास की डेफिनेशंस होती थी, 9th क्लास जो फॉर्मूले होते थे, उन्हीं को यूज करके हम बेसिक मैथ्स को सीखेंगे और देखेंगे बेसिक मैथ्स की जरूरत क्यों पड़ी और उसका यूज क्या है। सिर्फ x की पावर n का डिफरेंशिएशन बता देने से बेसिक मैथ्स नहीं आती, जब तक उसकी एप्लीकेशन नहीं आएगी फिजिक्स। आई थिंक ऑल आर क्लियर। करें शुरू?
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। किसकी बात करेंगे? शाबाश, फटाफट लिखो।